हुआ प्रणीत भैया की उम्र ही क्या है। और बुढ़ापे में शादी करेगी सुनीता बेटों की? नहीं, अब बस बेटों के लिए लड़की देखनी है। मेरा बड़ा बेटा शादी का नाम ही नहीं ले रहा है। तो कैसी बहू चाहिए हमारे पड़ोसन को, जो मॉडर्न हो और कपड़े पहनने ओढ़ने में काफी स्टाइलिश हो। चलो अब मैं घर जाती हूँ, वरना मेरी सास है ना जान खा लेगी। जिसके बाद सुनीता जी अपने घर से भी जाती है। ऐसे कुछ दिन बाद जब सभी घर पर बैठकर शाम के समय इवनिंग स्नैक्स कर रहे होते हैं तो बेटा राजीव, ये क्या, हम सब इवनिंग स्नैक्स खा रहे हैं, तू अभी भी लैपटॉप और फोन चलाने में लगा हुआ है। माय डियर ग्रैंडसन, कब तक लैपटॉप के साथ 24 घंटे लगा रहेगा? यही तो बीवी के साथ एंजॉय करने की उम्र है। अब जल्दी से शादी कर लो और हमें भी अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ का सुख दो। अरे दादी, मैं तो लड़कियों के चक्कर में रहता ही नहीं हूँ। अब आप लोग जो ढूंढ रहे वही ठीक है। मेरे दोस्त चमनलाल की बेटी है प्रियंका, बड़ी ही सुंदर सुसंस्कारी और अच्छी लड़की है। आप लोग कहो तो मैं बात करूं। चमनलाल ने एक दफा राजीव और प्रियंका की शादी के लिए कहा भी था, लेकिन राजीव तब ना कह रहा, इसलिए मैंने मना कर दिया था। वो प्रियंका संस्कारी के साथ गंवार की, उसकी हेयर स्टाइल देखिए कैसे चपटे बाल करके चोटी बांधती है। तो माँ कैसी बहू चाहिए आपको? चोटी तो ऐसे ही बांधते हैं ना। बेटी तो तू मेरी है, लेकिन फैशन के नाम पर जीरो सेंस है तेरा। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो हर कपड़े के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल करे, जो बदल बदल कर कपड़े पहने और मॉडर्न तरीके फॉलो करे। फैशन इसके अकॉर्डिंग चले, ना कि वो फैशन के। माँ कुछ ज्यादा सपने नहीं देख रही आप? ऐसी लड़की तो सपने में ही मिलेगी। जिंदगी भर जिन बातों के ताने मैंने सुने, मैं नहीं चाहती बहू वैसी आए। पूछ लो दादी से, मेरे गांव की होने की वजह से तेरी दादी ने कितने ताने दिए मुझे। समाज में हमेशा मेरे बालों का मजाक बनाती थी, मेरे पहनावे का मजाक बनाती थी। जब गांव वालों की तरह रहेगी तो गंवागी तो कहूंगी। अपने घर की बहू स्टेटस के अकॉर्डिंग ही तो चाहिए। देख ले 75 की हो गई हूँ, मेरे पहनावे और रहन सहन से लगता है अमीर घर की बहू तो अमीर दिखनी भी चाहिए। अब देखो, अब ऐसी बहू लाऊंगी कि पूरी दुनिया देखेगी। अरे कहीं इन सास बहू की मॉडर्न बहू के चक्कर में हम न फंस जाएं। जिसके बाद अब सुनीता जी और तुलसी जी राजीव के लिए घर की बड़ी बहू की तलाश करने लगती हैं। पंडित जी कई रिश्ते बताते हैं, लेकिन उन्हें एक भी पसंद नहीं आता। एक दिन आंटी जी बुरा न मानो, तो मैं एक मॉडर्न लड़की को जानती हूँ, ब्यूटी भी ब्रेन है, काफी मॉडर्न भी। हाँ नीता बेटी बता, तो वैसे भी हमें ऐसी ही मॉडर्न लड़की की तलाश थी। ठीक है, फिर मैं बात चलाती हूँ, मेरे चाचा की बेटी ही है। ठीक है बेटी। अगले दिन अनीता अपने चाचा जी से अपनी बहन के रिश्ते की बात करती है और सुनीता जी पूरे परिवार के साथ लड़की देखने जाती है। लेकिन वो जिस लड़की को देखने जाती है वो पहनावे से नहीं बल्कि विचारों की मॉडर्न होती है। सिंपल जीन्स और कुर्ती, कंधे पर दुपट्टा रखे स्वरांगी सबके सामने आती है, लेकिन उसकी सिंपल लंबी चोटी और कपड़े के पहनावे से ही सुनीता जी उसे जज कर लेती है और वो वहां से उठकर बिना कुछ बोले ही चली जाती है। अगले दिन ये क्या बात हुई आंटी जी? आप मेरे चाचा की बेटी को देखने गई, बिना कुछ बोले ही वापस आ गई। तुमने कहा था लड़की मॉडर्न, ये वो लड़की किस एंगल से मॉडर्न लग रही थी? कोई की कोई देहाती लगी मुझे तो। कुर्ती, सिंपल लंबी चोटी, पैरों में स्लीपर, ऐसी बहू ना चाहिए हमें। फिर तो आपको जो भी बहू मिलेगी नचनी नाच नचाने वाली ही मिलेगी। हाँ, मॉडर्न का मतलब तो पता नहीं, इन्हें और बहू चाहिए या हाई फाई। फिर अनीता वहां से चली जाती है। ऐसे ही सुनीता के पड़ोसी और रिश्तेदार उन्हें कई रिश्ते बताते हैं जो कि काफी समझदार और मॉडर्न लड़कियां होती हैं, लेकिन उनका सिंपल पहनावा और सादगी देखकर ही सुनीता उन्हें रिजेक्ट कर देती है। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आता है इनको किस तरह की मॉडर्न बहू चाहिए। बेटा, तेरी शादी तो मैंने गांव की गंवार से करा दी थी, तो तुझे कैसे पता होगा कैसी मॉडर्न बहू चाहिए? अब इस गंवार को मैंने ताने दे दे के थोड़ा मॉडर्न बना दिया है, तो इसे पता है। तारीफ कर रही हो या बेइज्जती, समझ ही नहीं आया। खैर, मेरी एक सहेली है, उसके रिश्तेदारों में एक लड़की है, बता रही थी बहुत ही मॉडर्न फैमिली है और लड़की वैसी है जैसी हमें चाहिए। जब राजीव के लिए लड़की देख रहे हैं तो क्यों ना प्रणीत की शादी भी साथ में ही निपटा दे। वैसे भी दोनों में कहाँ ज्यादा फर्क है। एक साथ घर में 2 बहू आएंगी, ये तो और खुशी की बात होगी। लेकिन पहले राजीव के लिए लड़की फाइनल कर लेते हैं, फिर प्रणीत की शादी की बात करेंगे। जिसके बाद अगले दिन तुलसी जी अपने पूरे परिवार के साथ संजना के घर उसे देखने जाती है। संजना देखने में ही काफी मॉडर्न थी, उसकी हेयर स्टाइल सब काफी यूनिक थे। जब सुनीता जी अपने परिवार के साथ संजना को देखने जाती है तो संजना 2-3 लेंथ जीन्स और क्रॉप टॉप के साथ स्टेज पर हेयर स्टाइल में सबके लिए चाय लेकर आती है। मम्मी, हम बड़ी भाभी देखने के लिए यहाँ आए हैं। ये क्या, हमें छोटी बच्ची दिखाई जा रही है? तुझे तो और फैशन का सेंस नहीं है। ये स्टेज पर हेयर स्टाइल है, इससे लड़कियां कूल दिखती हैं।
यो मम्मी जी, अच्छा लगा कि आपको इस हेयर स्टाइल के बारे में पता है। वाह संजना, तो इस हेयर स्टाइल में काफी सुंदर दिख रही है। इसके कपड़े पहनने के तरीके से ही पता चल रहा है संजना कितनी मॉडर्न है। हाँ सासू माँ जी, और देखो तो पराठेदार इंग्लिश भी बोलती है ये तो। पता नहीं इन्हें ये लड़की कैसे पसंद आ गई, मुझे तो जोकर लग रही है। आप क्या जोकर से कम हो? अंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब चुप रहो, इतनी अच्छी लड़की मिली है, अगर रिश्ता खराब हुआ तो छोड़ूंगी नहीं। आपने तो हमारी बेटी को पसंद कर लिया, लेकिन ये भी तो पूछ लो लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते भी हैं या नहीं। हाँ आजकल तो लड़का लड़की ही मेन है, उन्हें अगर पसंद है तो सब ठीक है। राजीव बेटा, तुम्हें हमारी संजना पसंद तो है ना? आंटी जी, जब माँ और दादी को पसंद है संजना तो फिर मुझे भी पसंद है। मुझे भी राजीव पसंद है, मुझे शादी के लिए कोई एतराज नहीं है। लाओ जी लाओ, मुंह मीठा कराओ। जिसके बाद संजना की माँ सभी का मुंह मीठा कराती है और राजीव के कहने पर शादी तय हो जाती है। घर में राजीव, दादी और सास को छोड़कर बाकी किसी को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। वही बात हो गई, वहाँ संजना और राजीव की शादी पक्की हो गई थी। वहीं प्रणीत आजकल देर से घर आता और घंटों किसी से फोन पर लगा रहता। वहीं घर वाले ये सब नोटिस कर रहे थे। राजीव बेटे की शादी तो पक्की हो गई है, प्रणीत की भी शादी पक्की कर दो। दोनों बेटों की शादी एक साथ कर देते। वैसे भी अब मेरी उम्र हो गई, स्वर्ग सुधारने से पहले पोता बहू देख लूं तो बैकुंठ मिलेगा। हाँ माँ, क्यों नहीं बच्चे, अब माँ को बैकुंठ का सुख कराना है तो शादी कर लो। लेकिन पापा अभी इतनी जल्दी ही क्या है? जल्दी क्यों नहीं, तुम्हारे बाद नव्या भी है, उसकी भी उम्र हो रही है शादी की। अब तुम्हारी शादी होगी तभी तो 2-3 साल बाद उसकी शादी करेंगे। मैं तो छोटी बहू भी बड़ी बहू की तरह मॉडर्न ही लाऊंगी। माँ की बात सुनकर प्रणीत तुरंत कहता है, अरे नहीं माँ, मैं इतनी मॉडर्न लड़की और उसकी मेंटेनेंस नहीं खेल सकता। और वैसे भी मैंने एक लड़की पसंद की है, वो गांव की है लेकिन